मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज जैसा कि आप लोग पूर्व में देख रहे हैं मेरे वीडियो में, मैं पूर्व के एसएससी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः एसएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि एसएससी द्वारा चुने गए प्रश्न हैं तो दूसरे भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो एसएससी के द्वारा दोहराए जाने की संभावना तो है ही, और दूसरे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि दूसरे परीक्षाओं के लायक भी है ये प्रश्न। तो आज शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर क्वालिटी का वीडियो ला सकूं। हो सकता है कि आप लोग को ख़राब क्वालिटी का लग रहा हो कि कहाँ से बना दिया है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाएं। पहला, दीव एक द्वीप है, कहाँ पर अवस्थित है? तो गुजरात के तट पर अवस्थित है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी, जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तीसरा, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चौथा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। पांचवा, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो आप ग्लोब को जब देखेंगे तो ग्लोब में ये उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, विषुवत रेखा के ऊपर तथा 0 डिग्री देशांतर के पूरब में। तो पूरब और उत्तरी हुआ। छठा, वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो 6 जो 7 सिस्टर्स हैं स्टेट, उसमें नागालैंड का मिजोरम से नहीं जुड़ता है, बाकी लगता है। सातवां, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जैसा कि सभी जानते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु है और वो दक्षिणी नोक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। आठवां, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर कुल 3 राज्यों से उसकी सीमा लगती है, नागालैंड, असम और मिजोरम। 9वां, कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः कालिक में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, तो पहला पूरब से सूर्य निकलता है तो पहला किरण अरुणाचल प्रदेश में ही आएगा। 10वां, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत के लिए समुद्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? समुद्री रास्ते की खोज तो वो पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। 12वां क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी जितने तट हैं उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिमी तट को मालाबार पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, कोरोमंडल को। 13वां, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार होता है। 14वां, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सही है? तो वो है गाडविन आस्टिन। 15वां, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? सागर माथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है। 16वां, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत जैसा कि जानते हैं दक्षिण भारत को कहा जाता है। अनाई मुडी उसका उच्चतम पर्वत चोटी है। 17वां, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? फिर वही बात, प्रायद्वीपीय कहें या दक्षिण भारत का कहें, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाई मुडी है। 18वां, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, कौन? खासी, पटकोई और आराकानयोमा। 19वां, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, अरावली का चोटी है। अरावली जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में एक है, विश्व के प्राचीनतम श्रेणियों में एक है अरावली। प्रश्न 20, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो उसमें काराकोरम था, उसमें और शिवालिक था, तो वहाँ पर अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। 21वां, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसे?
तो ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जो जिला पास से ही आप जा सकते हैं श्रीनगर से लेह को। 22वां, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? जो हिमालय से नहीं निकलती है, हिमालय के ऊपर निकलती है, तो सतलज है। 23वां, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी ताप्ती है। 24वां, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 25वां, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से है। 26, कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 27वां, अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। 28वां, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन यह है जम्मू कश्मीर, डल नागिन दोनों जम्मू कश्मीर में। 29वां, कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? झील वाला जिला नैनीताल। 30वां, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून चिल्का झील है। और एक है भारत का नदी जिला जो कि असम में आता है, ब्रह्मपुत्र के बीच में है, उसका नाम, नदी जिला का नाम आप कमेंट में बताएं कि कौन सा है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें कोई गलती नज़र आए, मेरे बोली में कुछ खराबी नज़र आए, कुछ गलत आपको सुनाई दे गया हो या गलत कुछ टाइप कर दिया गया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ गलत दिखे तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उसका सुधार किया जा सके। और चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।